पिछले एपिसोड में अबाव के साथी को ऐसा लगने लगा था कि उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, जिस पर अबाव ने उसे कहा था कि अभी तो मेरे पहले स्टेप की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे अभी भी इटर्नल टावर के अंदर कैद थे, जहां पर कि बहुत सारे वांडरिंग सोल इनके ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वे यहाँ पर इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वे किसी तरह से इनके अटैक को बर्दाश्त करने लगते हैं। लेकिन तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यहाँ पर आने से पहले अबाव स्टार डीमन गॉड से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर वो उससे कहता है मेरे फादर ने कहा था कि आपके पास में मुझे देने के लिए कोई चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टार डीमन गॉड ने उसे एक स्पेशल हॉरोस्कोप दिया था, जिसके अंदर उसकी एक बहुत ही ग्रेट प्रोफेसी होती है। इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर इसके दौरान तुम किसी इरिवर्सिबल सिचुएशन में फंस जाओ और इस तरह से इसका यूज करके तुम उसे रिवर्स कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अबाव को भी इसके पावर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था, जिसके बाद वो स्टार डीमन गॉड से कहता है कि अगर मुझे इसके पावर का यूज करना है तब तो इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर मैं सच कहूँ तो इसके लिए आपको अपने स्टार डीमन क्लैन के ब्लड को सेक्रीफाइस करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टार डीमन गॉड ने पहले से इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सोच लिया था, और फिर वो उससे कहता है कि मैं तो इसीलिए यूडी को तुम्हारे साथ में भेजूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अबाव अपने पास वाले ग्रेट प्रोफेसी के पावर का यूज करता है, और इस तरह से उसने इटर्नल टावर से खुद को और यूडी को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूडी को भी ग्रेट प्रोफेसी के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो अबाव से कहता है ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर आने का यही मतलब था, और फिर वो अपने आंख से कवर को हटाते हुए कहता है कि आप इसके लिए इनवाइट कीजिए। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यूडी इसके लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो ग्रेट प्रोफेसी के पावर को अपने अंदर डालते हुए कहता है कि यह तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार डीमन गॉड को भी इसके बारे में पता चल गया था, और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके सिचुएशन को रोटेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचेन और उसके साथियों को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता, और इनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अबाव और उसके साथी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़े खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसके वजह से अब कोई भी खुद को इससे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अबाव ने हाओचेन के गर्दन को पकड़कर लटका दिया होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब हाओचेन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, और अबाव उसके गर्दन से टनल टावर के लॉकेट को नीचे फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूडी भी अपने पावर का यूज करके इसके बाकी साथियों को कैद करने लगा था, जिसके तुरंत बाद वो यहाँ पर अपने लाइफ फैन के पावर को भी यूज कर देता है, जिसके वजह से अब इसके पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसने हाओचेन के सभी साथियों को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब हाओचेन को भी इसके पावर के अंदर कैद कर देता है, जिसे देखते ही हाओचेन खुद को इसे आजाद कराने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इटर्नल टावर के पावर को भी यूज करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो इनके सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेट प्रोफेसी को यूज करने की वजह से यूडी की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, जिससे नीचे गिरता हुआ देख अबाव उसे अपने गोद में रोक लेता है, और वो उसे ऐसे कंडीशन में देख काफी उदास भी हो गया था। इसके बाद यूडी भी इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि मैंने यहाँ के रूल को रीडिफाइन कर दिया है। इसके अलावा अगर हेवन डिफाइंड डिमोनिक ड्रैगन क्लैन के बारे में बात किया जाए तो कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो आगे उसे कहता है कि इस तरह से आप गॉड हेड को बहुत ही आसानी से हासिल कर पाएंगे, लेकिन इसी के साथ वो उसे कहने लगता है कि मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार को मूव किया था, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गॉड हेड को उस इंसान के बगल में रखना, क्योंकि वैसे तो मैं भी उसके बारे में इतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि गॉड हेड को अपीयर करने के लिए हमारे पास में केवल यही एक तरीका है। अब इतनी बात कहने के बाद वो अबाव से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में बहुत केयरफुल रहेंगे, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अबाव को इसके लिए थैंक यू भी कहता है, क्योंकि भले ही उसे यहाँ पर कठिन समय का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी यह चीज इसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूडी की यहाँ पर मौत हो गई थी, जिस पर अबाव भी उदास होते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो काफी गुस्से में होता है, और कहता है कि फाइनली अब तुम्हारी बारी भी आ गई। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने गॉड हेड के गर्दन को पकड़ लिया था, और फिर उससे कहने लगता है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ कर पाओगी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसे हाओचेन के सामने ही टॉर्चर करने लगा था, लेकिन गॉड हेड भी इसके ताकत के सामने कुछ नहीं कर पा रही होती, और अब इस तरह से वो इसके हाथों में बहुत बुरे तरीके से फंस गई थी। लेकिन तभी नेचर गॉडेस कहने लगती है कि फैंटेसी पैराडाइज में जो कुछ भी है वह केवल तुम्हारे वजह से एग्जिस्ट करता है, इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह से खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, और मैं जब तक यहाँ पर हूँ फैंटेसी पैराडाइज को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि नेचर गॉडेस भी इनकी मदद करने के लिए बाहर आ गई थी, जिसके बारे में जानकर गॉड हेड सॉरी बोलते हुए कहने लगती है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे ही वजह से सभी को यहाँ पर नुकसान हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अबाव भी इतने आसानी से इसे नहीं छोड़ने वाला था, और वो कहने लगता है कि अब यह दुनिया भी हेवन डिफाइंड डिमोनिक ड्रैगन क्लैन की हो जाएगी। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर अपने बहुत सारे पावर का
यूज करने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि गॉड हेड इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाई थी और अब इस तरह से वो इसके हाथों में बेहोश होने लगती है। जिसके बाद अबाव अपने फादर को याद करते हुए कहता है कि फाइनली गॉड हेड अब आपकी हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड हेड भी इतने आसानी से इसके हाथों में नहीं आना चाहती थी और इसीलिए वो हाओचेन से कहने लगती है कि तुम जल्दी से इसके बारे में कुछ करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उधर हाओचेन भी लाइफ एंड के पावर के वजह से बेहोश होने लगा था। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने मदर की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि हाओचेन से कहती है कि तुम जल्दी से जाग जाओ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके अंदर डिमोनिक ड्रैगन वाली कोई पावर एंटर करती है जिसके वजह से उसकी ताकत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो तुरंत ही खुद को आजाद कराते हुए अबाव के ऊपर भी अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि अबाव को बहुत जोर का झटका लगा था और फिर वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या यह मेरी केवल इमेजिनेशन थी या फिर इसके ऊपर सच में मेरे फादर की शैडो है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि एक छोटे से इंसान ने मुझे इतने बुरे तरीके से जख्मी कर दिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो हाओचेन से कहता है कि तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर हाओचेन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम गॉड हेड के साथ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था। लेकिन यह देख अबाव भी इसका सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से रेडी कर लेता है और हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद हाओचेन भी अपने पावर का यूज करके फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगता है और अब इस तरह से वे दोनों एक दूसरे के साथ में शानदार तरीके से फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गॉड हेड खुद को हाओचेन के साथ में मर्ज करने लगती है जिसे देखते ही अबाव पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि क्या वो सच में ऐसा करने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से नेचर गॉडेस अपने पावर को इसके साथ में कंबाइन करने लगी थी और वो कहने लगती है कि फैंटेसी पैराडाइज को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाव को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और वो हैरान होते हुए कहता है कि हाओचेन ने खुद को गॉड हेड के साथ में मर्ज कैसे कर लिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अपने बाकी साथियों को भी आजाद करा देता है। जिससे देख लिन सिन कहने लगता है कि आखिरकार हम भी यहाँ पर बच गए। लेकिन तभी वे सभी हाओचेन के पावर को देख हैरान होने लगे थे और कहने लगते हैं कि इस समय तो हाओचेन के पास में गॉड की पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हाओचेन भी इस पावर का यूज करके अबाव का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि जो कोई भी फैंटेसी पैराडाइज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा वो बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर मारा जाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो बड़े खतरनाक तरीके से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके पावर से बचने के लिए अबाव भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओचेन फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था जिससे देख अबाव भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हाओचेन गॉड पावर के वजह से इसके ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी अबाव गुस्से में इसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि गॉड हेड के साथ में फ्यूजन केवल लेवल 8 में है जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में चालाकियां करना बंद कर दो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओचेन लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद अबाव से कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो उतनी स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने ज्यादा टाइम तक इसके पावर का यूज किया तो अब इस तरह से तुम्हारी माइंड और बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचेन इसके ऐसे बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अभी भी अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अबाव भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अबाव इसके ऐसे पावर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था जबकि हाओचेन अपने पास वाले गॉड पावर का यूज करते हुए इसे जख्मी करने लगता है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना।